So we move to the next topic, that is fluids in motion. हम हमारे रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कुकिंग गैस मूविंग इन अ ट्यूब और द वाटर मूविंग और फ्लोइंग इन अ रिवर कैनल. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन. तो ये जो फ्लूइड्स इन मोशन है, इसे स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स. तो आज के हम ये सिलेबस में, दैट इज जो सिलेबस आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए रखा गया, दैट इज वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर स्टडी टिल और टू द ideal fluids, the study of fluids, study of motion of ideal fluids. And this study is very important to understand the natural phenomena such as the motion of the fluid in a tube or the motion of what is turbulent flow, what is streamline flow, then what is Reynolds number, etc. ये सारी प्रॉपर्टीज जो फ्लूइड्स के हैं उन्हें स्टडी करने के लिए, जैसे विस्कोसिटी है, तो ये सारी स्टडी करने के लिए हमें फ्लूइड्स इन मोशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन. इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव शोन वन ट्यूब इन विच देयर इज ए फ्लो ऑफ फ्लूइड और द फ्लूइड्स इज इन मोशन, और डायरेक्शन भी वहां पे दिखाया गया है. जैसे कि हम ये ट्यूब देख रहे हैं कि इस ट्यूब को एट एवरीवेयर इट हैज अ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेस arbitrarily. So when there is a motion of the molecules of the fluid in a tube, this motion की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसे स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं. फर्स्ट इज स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो का मतलब है दैट द मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और द मॉलिक्यूल विच इज मूविंग इन अ फ्लो ट्यूब हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इक्वल प्रेशर एट दैट पॉइंट. ओके, I again repeat, the molecule should have constant velocity and the pressure at any point should remain constant. This is called as steady flow. Second property है, that is flow line. Flow line is a path traced by an individual molecule present in a fluid. Each and every molecule in a fluid will trace a certain path and that path is called as flow line. Another point we have, that is streamline. Streamline का मतलब है it is a curve whose tangent gives the direction of the velocity of a molecule. ये जो curve होता है, streamline is also curve, flow line is also. Flow line is a path and streamline is a curve. इसका tangent shows the direction of the velocity of a molecules in a fluid. अगर इट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो. सो अभी के लिए बस इतना बता दूं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो मीन्स जिसमें वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट एंड ईच दे मॉलिक्यूल मूव इन अ लेयर. दे मॉलिक्यूल्स मूव इन अ लेयर, इन रिस्पेक्टिव लेयर्स, जैसे कि वेलोसिटी इज स्लो चेंजेस in with a proportion in the different layers. So streamline flow में क्या होता है, flow line and streamline are equal, दोनों सेम ही होते हैं, that is streamline and flow line remains same. Okay, next point है flow tube. तो flow tube का मतलब है it is an imaginary bundle, or we can say it is the bundle of flow line with an imaginary wall. If we consider a certain bundle of flow lines and if we draw an imaginary walls, these termed as flow tube. So यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि there is a flow of molecules in a flow line in a flow tube. So this is the actually
diagram which shows what is flow line and what is flow tube. There are two types of forces. First is streamline flow and another is turbulent flow. So in a streamline flow, the molecules which moves in a fluid have a constant velocity. But अगर आप turbulent flow की बात करें तो there is a irregular motion of the molecules of the fluid. They are not constant. Every molecule has a different velocity. Okay. सेकेंड जो डिफरेंस है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी. अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? इट इज द लिमिटिंग वेलोसिटी बियॉन्ड विच द लिक्विड फ्लो और द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स कन्वर्टेड इनटू द टर्बुलेंट फ्लो. एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के बाद उनका जो मोशन है फ्लूइड्स का वो इरेगुलर हो जाता है और जिसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं. ओके. और इन टर्बुलेंट फ्लो ये जो उनका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी. जो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीमलाइन का, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द एडजेसेंट लेयर्स डू नॉट interact each other or intersect each other, but in case of turbulent flow the flow of molecule can intersect as well as sometimes they form an EDs flow. अभी आपको ज्यादातर बेहतर आप समझ सकते हैं, उसको व्हर्लपूल भी कहते हैं. दैट इज जैसे हम वॉशिंग मशीन में देखते हैं कि दे फॉर्म अ रोटेशनल मोशन. So these called as EDs flow. Okay. So this is a kind of rotational motion of the molecules of the fluid. तो ये जो adjacent layer है streamline में they do not intersect each other and यहाँ पे they are in a rotational motion. And another example we can say कि ये जो streamline flow होता है they are over to each other or each layer is above each other in a स्पेसिफिक मैनर और इन अ स्ट्रीमलाइन मैनर. जैसे कि ऐसा कोई स्पेसिफिक मैनर हम टर्बुलेंट फ्लो में नहीं देख सकते. तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, सो द क्रिटिकल वेलोसिटी इज अ फैक्ट और इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. थोड़ा सा रिपीट करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में. हमने मेंशन किया था कि इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स और मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूइड इज लेस देन सर्टेन लिमिटिंग वेलोसिटी. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. बट इन केस ऑफ अ टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी. दैट्स व्हाई दे आर turbulent flow. Example is flooded river. Okay, अगर हम लोग streamline flow का example लेंगे तो smooth flow of fluid, smooth flow of liquid in a tap or river. But when this river is flooded, okay, the flooded river, the molecules or the water or fluid start flowing like a turbulent flow. तो ये जो critical velocity है इसके वेलोसिटी कम हो जाएगा तो दैट फ्लूइड विल बिहेव एज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. एंड इफ द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी इट विल बिहेव एज अ टर्बुलेंट फ्लो. ओके. तो द इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय Vc इज इक्वल टू Rn इंटू n डिवाइडेड बाय रो इंटू d. दिस Rn स्टैंड्स फॉर रेनॉल्ड्स नंबर. जहां पे हमने यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर. सो दिस Rn स्टैंड्स फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर. Vc स्टैंड्स फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड. N स्टैंड्स फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड दिस rho is the density of a fluid and d is the diameter of a tube through which the fluid is moving. Okay. सो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो हम अभी आगे के टॉपिक में लर्न करने वाले. फिलहाल तो हम इतना बताएंगे कि जो नॉर्मली फ्लूइड विस्कस का मतलब होता है
उसका फ्लो जो है वो कम होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हनी का एग्जाम्पल लें या सब सिरप का एग्जाम्पल लें, सो व्हेन वी pour that syrup into particular container, there is a less flow, or we can say it is a sticky fluid, because of which it is viscous. It is said to be viscous. And other comparison with the water, is a pure water. If we pour into the container, it is less viscous that we find. तो ये आगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि what is viscous fluid and what is non-viscous fluid with the help of the property of viscosity. Now ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसका इक्वेशन अगर हम डिराइव करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली, रेनॉल्ड्स नंबर वी गेट Vc into rho into d upon m, और ये जो रोटेशनल नंबर है इट इज प्योर नंबर, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट एंड डायमेंशनल. If we measure the Reynolds number is less than or till 1000, these kind of fluids are called as streamline fluids, or flow in which the fluid in which there is a streamline flow. If the turbulent flow is there, the fluid will have Reynolds number greater than 2000. तो ये जो 1000 से लेके 2000 है, जहाँ पे the streamline flow of liquid, it start behaving as an irregular flow of liquid, and after the Reynolds number achieve or attain 2000, it is converted into turbulent flow. तो यहाँ पे streamline flow और turbulent flow हम critical velocity से भी derive कर सकते हैं, साथ में उसे Reynolds number से भी differentiate कर सकते हैं. Okay, so in next part of this session we are going to have what is viscosity in details, then what is this coefficient of viscosity, then equation of the continuity, and Bernoulli's principle or Bernoulli's equation, and some of the example based on this, and we are going to summarize this topic. Then we will have some numerical based on this formula, and we will end the topic. Okay.